बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य में एक नन्ही सी राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम था स्नो वाइट। उसकी सौतेली रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह घमंडी और जलनखोर भी थी। रानी के पास एक जादुई शीशा था, जिससे वह हर दिन पूछती, हे जादुई शीशे, बता, सबसे सुंदर कौन? और शीशा हमेशा उत्तर देता, हे महारानी, आप सबसे सुंदर हैं। लेकिन एक दिन शीशे ने जवाब दिया, हे महारानी, आप सुंदर हैं, पर अब स्नो वाइट आपसे भी सुंदर हो गई है। यह सुनते ही रानी क्रोध से भर उठी। उसने एक शिकारी को बुलाया और आदेश दिया कि वह स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर उसे मार डाले। शिकारी राजकुमारी को जंगल में ले गया, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने स्नो वाइट को छोड़ दिया और कहा, भाग जाओ, कभी महल की ओर मत देखना। डरी सहमी स्नो वाइट जंगल में भटकती रही, जब तक कि उसे एक छोटी सी झोपड़ी नहीं दिखी। वह झोपड़ी 7 बौनों की थी, जो खदानों में काम करते थे। जब वे घर लौटे, उन्होंने देखा कि कोई उनका खाना खा गया है, कोई उनकी कुर्सी पर बैठा है और कोई उनके बिस्तर में सो रहा है। जब उन्होंने देखा कि एक सुंदर लड़की उनके बिस्तर में सो रही है, तो वे चकित रह गए। स्नो वाइट उठी और रोते हुए सारी बात बता दी। सातों बौने बहुत दयालु थे। उन्होंने कहा, तुम यहीं रहो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। स्नो वाइट उनके साथ रहने लगी और सभी के घर की सफाई करती, खाना बनाती और उनके लौटने पर उनका स्वागत करती। उधर रानी फिर से अपने जादुई शीशे से पूछती, और जब उसे पता चला कि स्नो वाइट अब भी जीवित है और 7 बौनों के साथ रह रही है, तो वह और भी क्रोधित हो गई। उसने कई बार भेष बदलकर स्नो वाइट को मारने की कोशिश की। पहली बार वह एक बूढ़ी औरत बनकर जहरीला कंघा लेकर गई। जैसे ही स्नो वाइट ने कंघा इस्तेमाल किया, वह बेहोश हो गई। लेकिन बौनों ने समय रहते कंघा निकाला और वह फिर ठीक हो गई। दूसरी बार रानी जहरीली रेशमी डोरी लेकर आई और उसे स्नो वाइट के गले में कस दिया। लेकिन फिर से बौनों ने उसकी जान बचा ली। तीसरी बार रानी ने एक जहरीला सेब बनाया और उसे बूढ़ी फलवाली बनकर स्नो वाइट को दे दिया। इस बार जब स्नो वाइट ने सेब खाया, तो वह वहीं गिर पड़ी और सांस लेना बंद कर दिया। बौने बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसे एक कांच के ताबूत में रख दिया और पहाड़ की चोटी पर ले जाकर पहरेदारी करने लगे। एक दिन एक राजकुमार उस रास्ते से गुजरा और स्नो वाइट को देखकर मोहित हो गया। उसने बौनों से विनती की कि वह उसे अपने महल ले जाए। जैसे ही सेवकों ने ताबूत उठाया, झटका लगने से सेब का टुकड़ा स्नो वाइट के गले से निकल गया। वह जाग उठी। राजकुमार और स्नो वाइट ने एक दूसरे को देखा और तुरंत प्रेम में पड़ गए। राजकुमार ने उसे अपने महल चलने का निमंत्रण दिया। बौनों से विदा लेकर स्नो वाइट खुशी-खुशी उसके साथ चली गई। कुछ समय बाद उनका विवाह हुआ और सातों बौनों को भी महल में विशेष स्थान मिला। दुष्ट रानी को उसकी सजा मिली और राज्य में फिर कभी अंधकार नहीं आया। सीख, यह कहानी सिखाती है कि अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं।